भाइयों, आप लोग स्वागत है मेरे कुशवाहा एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। अगले 2 पार्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 108 तक करा चुका हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 109 से कराऊंगा। अगर आप लोग को यह वीडियो के एनालिसिस का PDF चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और PDF के लिए ओनली 2 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा और विथ एनालिसिस के साथ दिया जाएगा एंड विथ सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक रेल जो है 2.5 घंटे की औसत से 50 किलोमीटर चलती है और तब 1.5 घंटे की औसत से 70 किलोमीटर चलती है, तो पूरे 4 घंटे में कितने चलेगी। तो बोला 2.5 घंटे में मतलब 50 किलोमीटर जो है इंटू 2.5 घंटे में कितना 2.5 घंटे में चलती है, और प्लस फिर बोल रहा है 1.5 घंटे में 1.5 जो है 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर चलती है। ठीक, तो 50 इंटू 2.5 जो है ये आएगा 125, अब प्लस 1.5 इंटू 70 जो आएगा ये आएगा 105, और टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 230 आ जाएगा 230, जो इसका नंबर आंसर कितना हो जाएगा, C नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या बोल रहा है कि 2x + y = 5 है, तब बोल रहा है तो 4x + y किसके बराबर होगा। ये जो है इसका 2 गुना दिया है, 2x + y = 5 जो है इसका 2 गुना है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिसका कारण D आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत जो है 4.5 दिया गया है, तो बोल रहा है कि इन संख्या को जोड़ को 3 वर्ग से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा। ठीक, तो अगर जो 6 है इसका जो 6 औसत कितना 4.5 से इंटू कर देंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे तो 3 का स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सॉरी 6 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3 के स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 को जो 4.5 से काटेंगे तो आएगा 0.5, और 0.5 को 6 से इंटू करेंगे तो आएगा कितना 3, जिसका कारण 6 नंबर C नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति सुबह में सूर्य की दिशा की ओर मुख करके चलता है और कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, और उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तब वो किस दिशा की ओर चलेगा। अगर जब सूर्य सुबह में उगता है तो किधर की ओर उगता है, तो पूरब की ओर उगता है। अगर कोई भी व्यक्ति 2 दान बाएं या 2 दान लेफ्ट मुड़ रहा है, या 2 दान राइट मुड़ रहा है, या 2 दान दाएं मुड़ रहा है, तो उसके डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे पूरब में उगता है तो किस तरह हो जाएगा, पूरब में उगता है तो पश्चिम में उसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या दिया गया 3, 6, 18, 72 और 360, बोला गया है अगला क्रम क्या होगा। तो ये जो है मल्टीप्लाई जा रहा है, मतलब 3 का 2 गया है, बढ़ते गए। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 से 3, 3 से 4 मल्टीप्लाई किया 18, 18 चौके 72, 72 फिर 5 किया तो आ गया है 360, फिर 6 इंटू करेंगे 360 इंटू 6, 360 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 2160। क्वेश्चन नंबर 114 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है कि दो स्टेशन A एंड B है, एक दूसरे के 110 किलोमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक है, जो एक A है एक B है। बोला गया है कि दोनों का जो औसत दूरी कितना है, मतलब टोटल दूरी कितना है 110, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 110 दूरी है। तो बोला गया है 7 बजे एक रेल ए जो है 7 बजे, मतलब यहाँ से जो है 7 बजे चलती है और 20 किलोमीटर चलती है, तो मतलब यहाँ तक मान लीजिए 20 किलोमीटर चलती है। और दूसरी रेल जो है B 8 बजे, मतलब 7 बजे तो मतलब 8 बजे तक, यहाँ से 8 मान लीजिए, ये जो है 8, वहाँ से पश्चात वो 25 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वह आपस में कितने समय में मिलेगी। तो अब जो ये हो गया 90 मीटर बच गया, क्योंकि 90 इंटू 20 कितना हो गया 110, और जो B जो है 25 किलोमीटर
20 किलोमीटर चल रहा है, तो ये जो 90 है, अब जो जितना चलेगा 20 अब प्लस 25 पे चलेगा तो पूरा 45 पर चलेगा। तो टोटल इंटू डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा आ रहा है। अब पहले से कितना चल रहा था 8 बजे, टोटल पहले कितना चल रहा था 8 बजे से, और निकला हम लोग कितना था, निकला हम लोग था जैसे 90 डिवाइडेड बाई 45 किए थे तो निकला था कितना था 2। अब पहले से 8 बजे तो पूरा कितना हो जाएगा 10 बजे तक ले वो एक साथ मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 और 116 देखते हैं क्या बोला गया है। 115 का जो क्वेश्चन है 115 का 115 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है कि 115 में बोला गया है कि यदि मकान सी की छत पीले रंग की है तो किस प्रकार की होगी, तो उसके रंग जो होगी ए, उसका एन नंबर आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 जो दिया गया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 115 है, इसका जो मकान जो है ये एगो चिमनी रंग छत का रंग जो है दिया गया ABCDE करके है। इसमें क्वेश्चन जो 15 का जो आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। अब 16 का जो हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 का जो हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 117 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 117 जो ये सीरीज दिया गया है, तो ये जो है ये माइनस ये एक छोड़कर, जैसे 78 है तो 72 कितना घट रहा है 6 घट रहा है, इसी तरह ये कितना घट रहा है तो 6 घट रहा है। तो इसी तरह ये जो है 70 माइनस कितना करेंगे तो 61 आएगा, तो -9 करेंगे, तो इसी तरह -9 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 72, मतलब बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में 18 और 19 एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि एक गोला जो है, गोला मतलब जो पूरा गोल सर्कल है, उसको युवा छात्र युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, और जो ट्रेंगल है उसमें बेरोजगार युवा हैं, और वर्ग मतलब जो ये क्यूब है उसमें कार्यरत युवा हैं। तो बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि शिक्षित काम में लगे युवा को, शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या, पहले शिक्षित भी है तो शिक्षित कौन है युवा सर्कल वाले, और प्लस शिक्षित में कार्यरत युवा मतलब वर्ग में पहले शिक्षित और कार्यरत युवा, शिक्षित कितना हो गया तो गोला वाला, कार्यरत युवा कौन है तो ट्रेंगल वाला क्यूब वाला ये, और इसके जो कॉमन पार्ट हो गए वो कौन है तो 2 नंबर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखा गया है कि उन युवाओं की संख्या जो ना शिक्षित है और ना ही कार्यरत है, मतलब ना ही शिक्षित है ना ही कार्यरत, मतलब जो सर्कल और जो स्क्वायर है उससे जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे कॉमन पार्ट इसका कॉमन पार्ट मतलब ये दोनों का अलग होना ही कार्यरत होना चाहिए, मतलब ना ही गोला में होना चाहिए नंबर, ना ही स्क्वायर में होना चाहिए। तो कौन सा है 5 नंबर है, जिसके कारण सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 जो बोला गया है कि एक चिड़ियाघर में है जो जानवरों की सिर की संख्या जो है 80 है और उन पैरों की संख्या कितना है 250 है। अब बोल रहा है चिड़िया में कबूतर थे और घोड़ा गधा थे, तो बोल रहे हैं घोड़े और गधे के अनुपात कितना है तो 2:1:2 है। तो बोल रहा है चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक, घोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो है घोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या जो है तो कितना टोटल पैर कितना है तो 250 है। ठीक, 250 है, तो हम पहले निकाल लेंगे कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालेंगे 2 से। ठीक, क्योंकि रेशियो 2 दिया हुआ था, 2 और डिवाइड करेंगे अब माइनस कर देंगे सिर से, तो पूरा मेरे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगा। तो 2 से डिवाइड देंगे माइनस करेंगे तो आएगा मेरा कितना 45। ठीक, और फिर 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या से माइनस कर देंगे, टोटल सिर कितना तो 80 था, और ये जो 45 आया है मेरे 4 पैरों वाले जानवरों को आया है, तो माइनस कर देंगे आ जाएगा मेरा 35। ठीक, गधे हम बोला गया था कि गधे और घोड़े का जो रेशियो है यहाँ पर
1:2 दिया गया था। अब बोला गया था कि घोड़े की संख्या कितनी है, ठीक। तो पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल कितने संख्या में है। तो टोटल कितने घोड़े प्लस गधे हैं, तो निकाल लेंगे 3 रेशियो पूरा कितने रेशियो निकालेंगे तो आ जाए एक जो है एक जानवर 15 हो जाएगा, x = 15। तो फिर बोला गया कि 2 मतलब गधे पूरा घोड़े कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, जिसका कारण जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कि एक रेल जो है 400 मीटर लंबे पुल से गुजरती है और यदि ट्रेन 330 मीटर प्रति सेकेंड है तथा उस पुल पार करे तो 20 सेकेंड लगता है, तो पुल की लंबाई कितने मीटर है, ठीक। तो ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेन 21 में जिस समय इंटू डिस्टेंस इंटू लंबाई, तो जो कितने दूरी थी ट्रेन की और जो पुल की कितना था पूरा एल, प्लस कितने लंबा पुल था, तो 500 मीटर पुल था, 400 मीटर पुल था और ट्रेन की लंबाई एल हो गया, माना कि ट्रेन की लंबाई एल हो गया, प्लस इंटू 20 मिनट इंटू सेकेंड कितना था टोटल सामने, फिर कितना था 30 सेकेंड, 20-30 इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 600 और फिर माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 200 मीटर जो हम लोग का आंसर आ जाएगा, जिसका कारण जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 नंबर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि प्रत्येक समूह में एक एक लेकर 2 शब्द छोटे जिनके अर्थ शब्द निकलेंगे। जैसे जो ए नंबर जो है उठना और चढ़ना, ये जो है इसका शब्द निकल रहा है उठना और चढ़ना, जिसका कारण इसका 22 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23 और 25 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 23 और 25 है, यहाँ ए नंबर में कुछ दिया गया ए नंबर, फिर यहाँ भी ऑप्शन करके दिया गया है। अब बोला गया है कि 23 नंबर में कि बिल्कुल बीच में कौन बैठेगा, बिल्कुल 24 में कौन क्यू के बाईं ओर बैठेगा, क्यू के और टी के बाईं ओर कौन बैठेगा। तो इसके जो ऑप्शन जो ऊपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो टी एस क्यू आर पी इस तरह दिया गया है, ऊपर में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो क्यू 123 जो है 123 बिल्कुल बीच में, 123 में बोला गया बिल्कुल बीच में कौन बैठेगा, तो वो है क्यू है। तो क्यू कहाँ पे है, तो बी नंबर देखिए आंसर क्यू है। और बोला गया है क्यू के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो एस बैठेगा, जिसका कारण एस कहाँ है, ये सी नंबर है, ठीक। और 125 में बोल रहा है 125 में कि बेंच के एक कदम दाईं तरफ कौन बैठेगा, बेंच के एक कदम दाईं ओर, बेंच के एक कदम जैसे दाईं ओर, एक कदम दाईं ओर कौन बैठेगा, तो पी कहाँ पर है, डी नंबर, जिसका कारण इसका 125 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 127 पर चलते हैं। 127 क्या बोल रहा है, 127 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग का ये जो है क्वेश्चन कैसे देखिए, ये जो है ये दोनों डिब्बा और ये दोनों डिब्बा को प्लस किया गया है और इस दोनों डिब्बा को अंक को इंटू किया गया है। जैसे 17 और 18 जो 17 और 8 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, तो उसी तरह इंटू करेंगे तो 25 आएगा, ठीक। इसी तरह 13 7 को 20, 4 इंटू 5 को करेंगे तो आ जाएगा 20। इसी तरह इसको करेंगे तो 18, इसको करेंगे तो 18, तो इसी तरह इसको करेंगे तो 16। तो इसको क्या करेंगे कि कौन सा अंक डालेंगे जिसका कारण 16 आ जाएगा, तो 4 डालेंगे, ए नंबर आंसर हो जाएगा, जिसका कारण 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि एक भोजन पार्टी में अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बोला गया है कि कुल कितने हाथ एक साथ मिलाएंगे, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना होगा जो लोग होते हैं, तो 10 10 इंटू n-1 कितना हो जाएगा 9/2। 2 जो है इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 45 किस में है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिएगा, अगर ये इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिएगा जो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक परीक्षा का जो हुआ था 8/12/2011 को, ये आपको अगर प्रश्न पत्र चाहिए विथ एनालिसिस का सॉल्यूशन के साथ तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8877631773। ये व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन पीडीएफ के लिए 20 रुपये चार्ज लगेगा, 20 रुपये ज़्यादा नहीं है, और 20 रुपये ओनली फॉर 20 रुपये चार्ज लगेगा तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये जो 128 से रीजनिंग पूछा गया है कि कल से मतलब ये आज हो गया, ये क्या चाहिए आज से बोल रहे हैं, आज जो आज है, कल से मतलब कल जो बीता हुआ कल है, तो ये बीता हुआ कल है, कल से एक दिन पहले ये हो गया कल से एक दिन पहले मतलब ये एक दिन पहले से एक दिन ये जो है एक दिन से पहले शनिवार था, जो ये है शनिवार है, ठीक, ये जो शनिवार है तो बोल रहा है शनिवार है तो 3 दिन बाद दिन है, 3 दिन बाद मतलब ये जो आज से 3 दिन बाद मतलब ये जो 3 दिन बाद वो शनिवार था। तो पूछा गया है तो आज का क्या दिन होगा, तो शनिवार है तो ये क्या रविवार होगा, सोमवार, मंगलवार, तो ये जो आज जो है ये होगा बुधवार होगा, क्या होगा, बुधवार होगा, जिसके कारण जो है ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो 129 नंबर देख रहे हैं इसमें बोला गया है कि अनुक्रम में लगे कौन सी संख्या आने वाली होगी, मतलब इसका आगे कौन सा संख्या होगा, तो ये जो है 2 का मल्टीपल जा रहा है, 3 × 6 कर रहे हैं, 3 × 2 करे 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48, 48 × 2 करेंगे तो आएगा 96, जिसका कारण डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 से जो मैथ का पूछा गया है कि एक वृक्ष का वर्ष की ऊंचाई जो है 1/8 भाग है, मतलब 1/8 भाग है, ठीक, 1/8 भाग बढ़ जाता है 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि समय उनकी ऊंचाई इतनी है, मतलब 2 साल बाद कितना ऊंचाई होगा, मतलब ये हो गया 1 साल में, ये जो मतलब 8 है, पहले ऊंचाई 8 थी, अब वो 1 बढ़ रहा है, तो पहले कितना बढ़ गया 8 था, अब 9 हो गया, तो इसे 2 साल बाद बोला, फिर 1 साल में भी बढ़ेगा 8 से, ये पहला साल का था, ये दूसरा साल का था, ठीक, तो पहला साल में 8 था, फिर बढ़ गया ना, फिर पहला साल दूसरा साल में 8 था, फिर बढ़ गया, तो ये 2 साल में कितना था, तो ये 64, कितना बढ़ गया, तो 81 बढ़ गया, ठीक, तो ये बोल रहा है उसकी ऊंचाई जो था ये, तो पूछा गया है पहले उसका कितना थी 64, यही 64 पूछा गया, अब 81 की कितना होगा, तो 64 कट गया, 64 जगह 81 आएगा, जिसके कारण 130 का जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 131 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए तथा बी का जो काम है 12 दिन है, बी और सी का काम है 16 दिन है। अब बोला गया है कि ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना आरंभ किया, और सी ने 5 दिन काम कर फिर छोड़ दिया, सी ने 7 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, और सी को कुल 13 दिन कार्य किया, तो कार्य समाप्त करने के लिए सी को कार्य को अकेले कितने दिन पूरा करेंगे, सी को कितना दिन में कार्य पूरा करेगा, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन 130 नंबर का। 131 नंबर है, ये है कि a + b/2 12 दिन का था, b + c जो 16 दिन का था, इसका जो एलसीएम निकलेगा 48, ये जो जाएगा 12 × 4 = 48, 16 तो ये 48 करेंगे, तो ए जो है 5 दिन काम करता है, प्लस बी जो है 7 दिन काम करता है, और सी 12 दिन में, वहाँ सी तो दिया गया था पूरा, सी करता है, तो ये जो पूरा सॉल्यूशन करेंगे जिसका कारण वो 2 यूनिट, सी जो है 2 यूनिट काम करेगा, तो वही जो 2 यूनिट है अकेले कितना दिन में करेगा 48 को, तो 24 दिन में करेगा, तो जिसका कारण ये जो है बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, बोला गया है कि 2 रेल जो विपरीत दिशा में चलती है, जिसमें एक गति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों तेज चलने वाली गाड़ी जो है 8 सेकेंड में गुजरती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। बोला कि जो पहले चल रहा था कितना 45, फिर चल रहा था कितना 36 चल रहा था, ठीक, अब बोला गया था 8 सेकेंड में कितना वो चलेगा, तो 8 सेकेंड को मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना होगा 5/8, ठीक, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 मीटर, जिसका कारण आंसर हो जाएगा
ये नंबर 180 मीटर। ठीक, अब बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 6 आता है, तो शेष 6 आता है तथा शेष 15 बचता है। भागफल शेष आता है और शेषफल 15 बचता है, तो छोटी संख्या क्या होगी? बोला गया था छोटी संख्या कितनी थी, मान लो x, और बड़ी संख्या की मान लो x, और छोटी संख्या माने x माइनस इतना था। तो पूरा सोल्व करने पर कितना आया मेरा? 270 आया है। ठीक, पूरा सोल्व करने पर 200 मतलब 133 का कितना हो जाएगा? 270 आंसर हो जाएगा। अब बोला गया है कि 134 में 6 घड़ियाँ जो है, घड़ी जो है क्लॉक है, एक साथ बजने का प्रारंभ करती है और 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो बोला गया है 30 सेकेंड में कितनी बार वो एक साथ बजेगी। ठीक, 30 सेकेंड बाद कितने साथ एक साथ बजेगी, तो देखते हैं। इसका जो एलसीएम है टोटल का 3, 6, 9, 12, 15, 18 का जो एलसीएम है 180 आएगा। ये जो 180 है क्या है? सेकेंड है, क्योंकि सेकेंड दिया गया था सेकेंड, तो 180 सेकेंड है। 180 सेकेंड कितना हो जाता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना है? 3 का गुना मतलब 3 मिनट हो गया है। ठीक, क्वेश्चन बोला गया था कि 3 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेगा। 3 मिनट में, तो पहले ये कितना एलसीएम है? 30 मिनट हो गया, डिवाइड देंगे 30 से तो हो गया कितना? 10। ठीक, पहले 1 घंटे बज चुका है तो प्लस करेंगे 1, जिसका कारण पूरा 11 बार वो बजेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 135 और 137 देख रहे हैं कि इसमें से ये स्टेटमेंट दिया गया है और उसका बाद ये एक फिगर दिया गया है। उसमें बोला गया है कि Q को अभी R के साथ खेलना है, अभी R के साथ खेलना है और R T के साथ जीत चुका है। तो बोला गया है P ने मैच ड्रॉ किया है या Q हार गया है या टी के शेष बचे हुए मैच क्या है, ये देखते हैं। 135 और 37 का जो एक चार्ट जो ये है, इस तरह का चार्ट बनेगा। PQRST का कौन जीता है? तो 35 जो है जिसका आंसर डी हो जाएगा, 36 का ए और 37 का सी हो जाएगा। ठीक, तो 35 का है जो डी नंबर आंसर है और 36 का जो है ए आंसर है और इसका जो है सी आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 148 और 138 से 40 देखते हैं। क्वेश्चन 138 में ये फिगर दिया गया है, ये जो है डाइस का है। डाइस का फिगर देखते हैं, पहले सोल्व करते हैं कि 4 जैसे 5 है तो यहाँ 5 है, तो 5 से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 5 फिर क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह, तो 3 फिर 6, इस 5 से क्लॉकवाइज चले थे, इधर से 5 से चलेंगे तो 5 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 और फिर चलेंगे 1। तो क्वेश्चन बोला गया है 138 में कि 4 के विपरीत कौन सा संख्या है? 4 के विपरीत कौन संख्या है? तो 3, जिसका कारण 138 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 139 का बोला गया है कि 2 के विपरीत कौन संख्या है? तो 2 के विपरीत कौन संख्या है? ये नहीं है, तो 1 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है, तो 5 का विपरीत जो होगा वो 2 ही होगा, जिसका कारण 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5, जिसका नंबर डी नंबर आंसर है। 140 देख रहे हैं कि बोला गया है कि 6 के विपरीत कितना होगा? तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो 1 है, जिसका कारण ए नंबर आंसर हो जाएगा। 141 में बोला गया है, इसका एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है 142 का, 141 का आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। 142 देखते हैं कि एक परिवार में 7 संतान है, MNOPQR और S है। इन्हें 4 वेद से अर्थात 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में केवल RS लड़कियां हैं और MN भाई हैं। MN का ये जो एक रिलेशन दिया गया है, चलिए देखते हैं इसका रिलेशन। 142 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं। 142 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो ब्लड रिलेशन बनेगा इस प्रकार बनेगा, जिसका जो ब्लड रिलेशन निकलेगा वो जो है एम का पुत्र है, वो जो है एम का पुत्र है, जिसका कारण एम का है पुत्र है, जिसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 143 देखते हैं क्या बोला गया है। एक फिगर दिया गया है, बोला गया इसका फिगर क्या हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि पहले ऊपर में फिगर है, फिर 2 सर्कल है अंदर में छोटा सा, फिर उसके बाद ये फिगर यहाँ चला आ गया है और उसके बाद 1 हो गया है। ठीक, और उसका बाद जो है ये जो है फिगर नीचे चला आया है, उसका बाद 2 आया है और उसका बाद क्या होगा, जब इधर जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा फिगर, देखते कौन सा फिगर है, ये वाला फिगर है और एक ये फिगर है। उसका बाद 1 सर्कल आएगा, 2 सर्कल नहीं आएगा, क्योंकि पहले 2 था फिर 1 था,
फिर 2 है तो फिर एक ही सर्कल है, जिसका नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 144 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बोला गया कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग तक क्वेश्चन दे दिया गया है कि क्वेश्चन जो है इसमें इस क्वेश्चन को इसमें कोड किया जाता है और तो इस नंबर को किस में कोड किया जाएगा। तो ये जो क्यू जो है +2 पे जा रहा है, जैसे क्यू करेंगे क्यू में +2 करेंगे तो 19 आएगा, एस आ जाएगा। यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, ई में +2 करेंगे तो जी आएगा। इसमें +2 करके जा रहा है, जिसका कारण इसमें भी हम लोग +2 करेंगे, जिसका कारण जो है सी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक, 145 का देख रहे हैं कि एक गांव की आबादी जो है 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं, ठीक, तो कुल आबादी जो है, कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या होगी। अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। 145 देखते हैं कि माना कि गांव की जनसंख्या 90 है और पुरुष की जनसंख्या 90 × 5/9 है, तो पूरा पुरुष की जनसंख्या कितना निकल गया 50। अविवाहित पुरुष की जनसंख्या निकालेंगे, पहले तक 30% था, 30% ही पुरुष थे, जिसका 15 पुरुष थे, तो वही 15 पुरुष जो है विवाहित है। ठीक, तो महिलाओं की जनसंख्या हम लोग निकाल देंगे। पहले तक 50 कितने थे पुरुष, तो पूरा टोटल जनसंख्या गांव के कितना था 90, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40, 40 जो है वो महिलाएं हैं। ठीक, अब बोला गया जितने पुरुष विवाहित होंगे उतने ही पुरुष महिलाएं विवाहित होंगी, क्योंकि जितने पुरुष महिला होंगे तो पुरुष होंगे, वही तो पुरुष महिलाएं से विवाहित की होंगे, जिसका अगर 15 महिलाएं विवाहित की हैं। और उसके बाद बोला गया अविवाहित महिलाएं कितनी है, तो टोटल महिला कितना है 14, 15 से 40 है महिला है टोटल, तो विवाहित कितने हैं 15। जब 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 25, तो ये जो 25 है अविवाहित महिला है। तो अब बोला गया है कि अविवाहित महिलाओं के प्रतिशत कितना होगी गांव में, तो 25/90 × 100, इसको पूरा टोटल करेंगे तो 27.77 आ जाएगा, जिसका कारण हो जाएगा बी नंबर आंसर। 137 में बोला गया यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वाले को अपने चीनी को उपभोग कितना कम करना होगा जिससे उसका खर्च ना बढ़े। ठीक, तो देखते हैं, एक 25% कितना होता है 1/4, ये जो 25% है इसको करते हैं 1/4। अब बोला गया है उसके बढ़ता है, मतलब ये 5 है, पहले 4 था, अब बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया, तो यही जो 5 बढ़ गया, कितना बढ़ा है इसमें से एक किस में बढ़ा है तो 5 बढ़ गया है, तो ये बोले कितना प्रतिशत होगा, तो ये जो होगा 20% होगा, जिसका नंबर ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 148 देखते हैं। इस चित्र में बोला गया है पहले तो ये इतना था, इसका बाद ये 90 डिग्री बढ़ गया, फिर उसके बाद 135 डिग्री बन गया यहाँ तक, फिर एक छोड़ के बढ़ा, फिर एक छोड़ के, फिर जो ये जो है पूरा ये हाफ सर्कल बना लेगा, जिसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 149 देखते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इसमें चारों में से ऑप्शन कौन से होंगे। ये 149 का जो था, जिसका एक ये स्टेटमेंट दिया गया था और उसमें जो है आंसर कौन सा होगा देख लीजिएगा, तो बी नंबर ये आंसर हो जाएगा। अब ये दिया गया है 150 में एक बस की पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है और 66 जो 66 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है, तो वह पहिया 1 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी। ठीक, तो ये जो पूरा चाल था 60 मिनट में बाई 60 सेकंड, ये पूरा सोल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा, मतलब चक्कर लगाएगा, जिसका कारण सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो चाहिएगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। इस PDF के लिए 20 रुपया चार्ज लगेगा और इस PDF को विथ एनालिसिस दिया जाएगा। ये जो है एनालिसिस है, अब पूरा रियल एनालिसिस दिया गया है और विथ सॉल्यूशन के साथ, बहुत ही अच्छे इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। ठीक, और ये जो प्रीवियस ईयर था BSSC का सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा था, जो ये जो CGL लेवल का ये परीक्षा हुआ था उसका है। अगर आप लोग BSSC इंटर लेवल, बिहार दरोगा या बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल मददगार करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगला जो प्रीवियस ईयर जो होगा मेरा, ये होगा BSSC सचिवालय प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र होगा, जो 2013 को हुआ था।